हेलो गाइस, यू आर वाचिंग बॉलीवुड बेस्ड यूट्यूब चैनल। इस मूवी को भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे ही एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर। सो आप भी कमेंट्स में लिखिए अपनी पसंदीदा मूवी का नेम, हम करेंगे उसे एक्सप्लेन। इसमें हम आपको लेकर चलेंगे मिस्र के एक अनदेखे पिरामिड में, जहां स्वर्ग से निकाले हुए देवता एन्यूबिस का राज है और इसको खोजने वहां पहुंच जाती है एक खूबसूरत अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट नोरा। सो दिल थाम कर बैठिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी द पिरामिड। इस मूवी के शुरू में एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को दिखाया जाता है जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर माइल्स, और इनको नासा के जरिए जमीन पर मिस्र के अंदर एक अजीब से पिरामिड का पता चलता है। मिस्र में और भी पिरामिड्स होते हैं और सब पिरामिड्स की 4 साइड्स होती हैं, लेकिन इस पिरामिड की जमीन के नीचे सिर्फ 3 साइड्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इसकी खुदाई करना चाहती है और इस पर रिसर्च करना चाहती है, लेकिन मिस्र के लोग इनके खिलाफ होते हैं और वो इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं क्योंकि जिसने भी आज तक पिरामिड पर रिसर्च की है वो बच नहीं पाया। इसके अलावा मिस्र के लोगों का ये मानना होता है कि अगर पिरामिड्स को छेड़ा गया तो मिस्र में बहुत बड़ी आफत आएगी और इसको रोकना इंसानों के बस की बात नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम गवर्नमेंट से इजाजत ले लेती है कि वो इस पिरामिड की खुदाई करेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे। डॉक्टर माइल्स के साथ इनकी बेटी नोरा भी होती है और बहुत सारे वर्कर्स भी। इनके पास नासा का सपोर्ट भी होता है जिससे ये पिरामिड्स पर नजर रख सके। फिर जब इस पिरामिड की खुदाई शुरू की जाती है तो इसमें एक ब्लास्ट होता है जिससे एक जहरीली गैस निकलती है और एक वर्कर की वही मौत हो जाती है और उसे देखकर बाकी वर्कर्स बहुत डर जाते हैं क्योंकि इन सब वर्कर्स ने पिरामिड्स के कर्ज के बारे में सुना होता है। लेकिन डॉक्टर माइल्स और इनकी टीम इस बात पर यकीन नहीं करती और मिस्र के लोग इस वाकये के बाद और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर इसकी खुदाई को रोका जाए और मिस्र के पिरामिड को ना छेड़ा जाए। अमेरिका से डॉक्टर माइल के साथ बात की जाती है कि मिस्र के लोग इस खुदाई के खिलाफ हैं और तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस खुदाई को बंद करना होगा, इससे पहले कि मिस्र की गवर्नमेंट हमें खुद ऐसा करने से रोके। अब डॉक्टर माइल्स अपनी टीम को ये सारी बात बताते हैं जिससे सभी के सभी बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि उन सब ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत पैसा लगा होता है और ये एक बहुत बड़ी रिसर्च थी। वो सब इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिल चुके थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो फैसला करते हैं कि ये सब के सब अमेरिका वापस चले जाएंगे, लेकिन डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा नहीं चाहती कि सब वापस जाएं। वो सब रिसर्चर्स से बात करती है और उन्हें कहती है कि हमें कम से कम एक दफा पिरामिड के अंदर जाकर देखना चाहिए कि ये सबसे अलग क्यों है, इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि इसकी 3 साइड्स हैं। अब अगर एक आम आदमी की नजर से देखा जाए तो वो ये सोचेगा कि भाड़ में जाए, चाहे 3 साइडें हो या 10, मुझे क्या लेना। लेकिन इन आर्कियोलॉजिस्ट का दिमाग ही उल्टा होता है। नोरा कहती है कि मैं अंदर जाऊंगी और पता करूंगी कि इसे जमीन के नीचे क्यों दफन किया गया है। सारी टीम नोरा की बातों में आ जाती है और वो सब डिसाइड करते हैं कि इस पिरामिड के अंदर जिसकी 3 साइड्स हैं, किसी भी हाल में हम इसके अंदर जाएंगे। ये डिसाइड करते हैं कि हम खुद इस पिरामिड के अंदर जाने से पहले एक रोबोट पर कैमरा लगाकर इसको पिरामिड के अंदर भेजेंगे और जब ये कैमरे में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है पिरामिड सच में बाकी सब पिरामिड से बहुत अलग है। और इससे पहले के पिरामिड के बारे में और जान पाते, जो रोबोट उन्होंने पिरामिड के अंदर भेजा होता है उस पर कोई हमला कर देता है और उससे उनका कनेक्शन टूट जाता है। ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन इनमें से एक कहता है कि शायद अंदर कोई जानवर चला गया होगा और उसने रोबोट पर हमला किया होगा जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया और ये रोबोट वापस लाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रोबोट नासा ने उन्हें दिया था और ये बहुत ज्यादा कीमती था। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इनके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म दिया होता है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। इसी दौरान यहाँ पर आर्मी भी आती है जो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, इसलिए पूरी टीम फैसला करती है कि ये सब पिरामिड के अंदर जाएंगे अपने रोबोट को वापस लेने के लिए और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पिरामिड के अंदर क्या खास बात है और इसकी 3 साइड्स क्यों हैं। अंदर जाने से पहले एक पूल के साथ एक तार बांध देते हैं ताकि इस तार को अपने अंदर ले जाया जाए ताकि ये रास्ता ना भूल जाएं। और अब ये सब के सब पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता पिरामिड के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें 3 अलग अलग रास्ते मिलते हैं। ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। फिर इन्हें एक ऊपर का रास्ता दिखता है। ये सब ऊपर वाले रास्ते में जाने लगते हैं। ऊपर जाकर उन्हें मिस्र के पुराने हथियार मिलते हैं जो मिस्र के राजा और उनके सिपाही जंग के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। और जब ये सब लोग हथियार देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर माइल्स ने बाहर निकलने के लिए जो बाहर पूल के साथ एक तार बांधी थी वो टूट चुकी है।
इसका मतलब ये था कि अब उन्हें खुद ब खुद अपना रास्ता तलाश करके बाहर निकलना पड़ेगा। और ये सब कुछ इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते हैं जो कि बिल्कुल एक ही जैसे हैं। फिर ये सब डिसाइड करके एक रास्ता चुन लेते हैं और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर उस रास्ते पर चलते रहते हैं जहाँ उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। इनको समझ आ जाता है कि उन्होंने जो रास्ता चूज किया था वो बिल्कुल गलत था और ये रास्ता पिरामिड के बाहर की तरफ नहीं, लगातार पिरामिड के अंदर की तरफ जा रहा है। और बाहर भी किसी को पता नहीं कि ये सब लोग अंदर हैं, क्योंकि ये लोग सबसे छुप छुपा कर आए थे। इसका मतलब ये था कि कोई भी उन्हें यहाँ पर ढूंढने नहीं आएगा। फिर ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और एक हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपना वो रोबोट मिल जाता है जिसे ढूंढने के लिए ये सब यहाँ आए थे। और तभी उनके ऊपर पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे वाली जमीन टूट जाती है और ये सब लोग नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक साथी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो पत्थरों के नीचे आकर फंस जाता है। फिर उनमें से एक लड़की ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ऊपर की तरफ जा रही होती है तो सामने एक अजीब सा जानवर आता है जो उसे पंजा मारकर जख्मी कर देता है और वो लड़की ऊपर से नीचे गिर जाती है। ये सब के सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तभी उन्हें यहाँ पर पत्थर का एक दरवाजा दिखता है जो कि हजारों साल पुराना है और उस पर मिस्र की जुबान में कुछ लिखा होता है। और जब ये उसे समझने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब होता है कि खतरा, यानी कि इस दरवाजे के पीछे खतरा हो सकता है। लेकिन इन सबको यहाँ से बाहर निकलना है, इसलिए ये किसी भी खतरे की परवाह किए बगैर इस दरवाजे को खोलने लगते हैं और बहुत मुश्किल के बाद इस दरवाजे को खोल ही लेते हैं। यहाँ भी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं और तभी कुछ आवाजें आने लगती हैं। और जब ये आवाजों को ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाजें इंसानों की होती हैं। दरअसल आर्मी वाले भी इन्हें ढूंढते हुए अंदर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये पूरी की पूरी टीम मिस्र के पिरामिड के अंदर जा चुकी है। लेकिन इससे पहले कि ये सब आवाजों की तरफ बढ़ते, उन्हें अपने साथी के चीखने की आवाजें आती हैं, जिसे ये चोट लगने की वजह से पीछे छोड़ आए थे। ये सब के सब भागकर वहाँ उसी जगह पर जाते हैं और ये सब देखते हैं कि इनका वो साथी वहाँ से गायब है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। नोरा पूरी तरह से घबरा जाती है और बाकी सारी टीम नोरा और नोरा के बाप डॉक्टर माइल्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं कि तुम आर्कियोलॉजिस्ट हो, तुमने पिरामिड्स के बारे में इतनी रिसर्च की है और तुम हमें यहाँ से बाहर नहीं लेकर जा सकते। और सच्चाई तो ये होती है कि इसमें डॉक्टर माइल्स और उनकी बेटी नोरा की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि इस पिरामिड की 3 वॉल्स हैं और ये पिरामिड बाकी तमाम पिरामिड से बहुत अलग है। वैसे यहाँ पर सोचने की बात यह है कि 3 वॉल्स हो या 7 वॉल्स हो, उन्हें अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए नोरा और उसके बाप को इस पिरामिड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब ये एक छोटी सी टनल से आगे बढ़ते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सकें। तभी वो जानवर टनल से इन पर भी हमला कर देता है, लेकिन ये सब किसी न किसी तरह से इस टनल से बाहर निकल जाते हैं। और अब इनके सामने एक आदमी है। दरअसल ये आर्मी का सोल्जर है जो उन्हें यहाँ से लेने आया था। वो सोल्जर इस पतली टनल के अंदर गोलियां चलाता है जहाँ पर वो जानवर होता है और तभी उसे भी कोई इस पतली टनल के अंदर खींच लेता है, यानी कि उस जानवर ने उस सोल्जर को भी मार दिया था। अब डॉक्टर माइल्स की टीम को इस पिरामिड की दीवारों पर कुछ डिजाइन नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पिरामिड एक जेल है और ये जेल है मिस्र के एक अनुबिस गॉड की, जिसे हेवन से निकाल दिया गया था और फिर ये इस पिरामिड में कैद कर दिया गया। और अनुबिस तब ही आजाद होगा जब उसे एक इंसान का दिल मिलेगा जिसका वजन उसकी रूह के बराबर होगा, यानी कि उस आदमी की रूह और उसका दिल दोनों ही तरह साफ और नेक होंगे। इसलिए वो हर एक इंसान को मारकर उसका दिल तराजू के एक तरफ और तराजू की दूसरी तरफ उसकी रूह रखता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान नेक था। लेकिन आज तक अनुबिस को कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं, इसलिए वो इन सबको एक एक करके मार रहा होता है। ये सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुबिस अब उनके सामने आ जाता है और वो डॉक्टर माइल्स और उनके साथियों को मार देता है और बस डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा और उसका एक साथी बचता है। इसी दौरान उन्हें टनल के ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है और जब ये रोशनी की तरफ जाते हैं तभी अनुबिस वहाँ पर आ जाता है और वो नोरा के साथी को भी मार देता है। वहाँ नोरा को एक सीढ़ी नजर आती है। दरअसल वहाँ सोल्जर जो उनको बचाने के लिए अंदर आया था, उसने वहाँ पर अंदर आने के लिए एक सीढ़ी लगाई थी। उस पर चढ़कर नोरा वहाँ से बाहर निकलने ही वाली होती है, लेकिन नोरा इतनी थक चुकी होती है कि वहाँ पर ही गिर जाती है और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि थोड़ा सा भी चलकर आगे जाए, जबकि बाहर का दरवाजा चंद ही कदम के फासले पर होता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो नोरा के कैमरे को उठाता है और उससे खेलना शुरू कर देता है। नोरा उस बच्चे से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। इससे पहले कि बच्चा नोरा की हेल्प करता, उसके पीछे अनुबिस आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
इसका मतलब ये होता है कि आखिर एनुबिस को वो नेक दिल इंसान बच्चे की शक्ल में मिल ही गया, जिसको वो मारकर उसका दिल तराजू में तोलकर अपनी रूह को आजाद करवा सके। तो गाइस, बहुत उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सो सी यू अगेन, गुड बाय।